YouTube channel Knowledge with the. My name is Suraj Singh. As you know that we are making a series of most important questions of history which are very important and supportive for your all competitive exams. This is part 3 of the series. 2 videos has already been posted, and if you have not watched them, so first you should watch them and then you can understand better this video. And guys, if you like this video, so please do like, comment and share, and subscribe this channel for upcoming videos notifications. So let's start the video. चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए. वीडियो के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है और सीरीज के अकॉर्डिंग 61वां क्वेश्चन है. अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं. बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? ए राय बूचर, बी रॉब लॉकहार्ट, सी सैम मानेकशा या डी के.एम. करियप्पा. तो देखिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सैम मानेकशा. अगला प्रश्न देखिए यहाँ से क्या है. तो अगला क्वेश्चन है हमारा है कि किस वर्ष अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ असम में पत्रुघाट किसान विद्रोह हुआ? ए 1894, बी 1873, सी 1862 या डी 1885. तो देखिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1894. अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है हर क्वेश्चन को. आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी सेंड कर दें. हम आपको पीडीएफ को सेंड कर देंगे आपकी मेल आईडी पर. तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या है. अगला क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा रिक्त स्थान के तहत राज्य बनाए गए? ए उत्तर पूर्व भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972 या ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 या ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971 या ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972. तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर. तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971. तो वैसे ही देखिए इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से. अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना. अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा राज्य की पूर्व रियासत पर रिक्त स्थान राजवंश का शासन था. तो बताइए किसका शासन था? ए नागवंशी, बी हाया, सी मडिका या डी अहोम. तो बताइए क्या होगा सही उत्तर. तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मडिका. अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है. तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और रिक्त स्थान के बीच किए गए थे? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश या डी चीन. तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ भारत के सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कराए गए थे. तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ने गंगईकोंडा चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की? ए विजयालय चोल, बी राजा राजा चोल प्रथम, सी राजाधिराज चोल या डी राजेंद्र चोल प्रथम. तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजेंद्र चोल प्रथम. अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ए 1510, बी 1524, सी 1502 या डी 1514. तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1510 में गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी. तो यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं मतलब क्या है. अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? ए लोथल, बी धौलावीरा, सी राखीगढ़ी या डी कालीबंगा. तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए लोथल. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? ए 1947, बी 1965, सी 1952 या डी 1973. तो देखिए सही उत्तर इसका जाएगा ऑप्शन डी 1973. अगला क्वेश्चन देखिए क्या है. गुजरात के वाघेला राजवंश का शासक कौन था जिसकी हार के बाद राज्य अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया गया था? ए सारंगदेव, बी अर्जुन देव, सी रामा या डी करण देव. तो बताइए क्या है. तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी करण देव. अगला क्वेश्चन देखिए.
अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष रिक्त स्थान में लड़ी गई थी। ए 1944, बी 1945, सी 1942 या डी 1943। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1944। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष रिक्त स्थान में मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण करने और तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त करने के साथ समाप्त हो गया था। तो बताइए, ए 1792, बी 1806, सी 1811 या डी 1818। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी यानी कि 1818। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ए चरत सिंह, बी रंजीत सिंह, सी दलीप सिंह या डी महासिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या है। बर्मा किस वर्ष में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया? ए 1950, बी 1962, सी 1948 या डी 1946। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि 1948। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मित्र मेला वर्ष रिक्त स्थान में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। ए 1864, बी 1873, सी 1900 या डी 1856। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी यानी कि 1900। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अफीम युद्ध अंग्रेजों और रिक्त स्थान के बीच लड़ा गया था। ए भूटान, बी म्यांमार बर्मा, सी अफगानिस्तान या डी चीन। तो बताइए क्या होगा इसका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए? ए 1784, बी 1799, सी 1792 या डी 1764। तो देखिए दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन ए यानी कि 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये 2018 में एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, आप इस पर टिक मार्क लगा लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिक्त स्थान में पुर्तगालियों को हराया। ए सुवाली का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी पलासी का युद्ध या डी चमकौर का युद्ध। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए यानी कि सुवाली का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक रिक्त स्थान के दरबार का दौरा किया। ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी अकबर। तो देखिए सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में रिक्त स्थान की स्थापना की। देखिए दोस्तों ये इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप अभी टिक मार्क लगा लीजिए। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, लगभग 3 से 4 बार रिपीट होता रहता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में पूछा गया था वर्ष 2016 में, उसके बाद 2017 में रेलवे में पूछा गया, उसके बाद 2018 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, और अभी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था इंजीनियरिंग का, उसमें पूछा गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए क्या होगा। ए बंगाल एसोसिएशन, बी ओरिएंटल एसोसिएशन, सी इंडियन एसोसिएशन या डी तथागत एसोसिएशन। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा ऑप्शन सी यानी कि इंडियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए 1575, बी 1546, सी
1565 या डी 1532। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1575 में तुकारुई की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन रिक्त स्थान द्वारा शुरू किया गया था। ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी मौलाना मंजूर अहसान, सी डॉक्टर मगफूर अहमद अजाजी या डी सैयद अहमद खान। तो देखिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखिए, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। ए 1897, बी 1878, सी 1854 या डी 1867। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे। ए व्लादिमीर पुतिन, बी बोरिस येल्त्सिन, सी मिखाइल गोर्बाचेव, डी निकोलाई बुल्गनीन। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निकोलाई बुल्गनीन। और देखिए दोस्तों ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको आप पढ़ा कीजिए, इससे आपका टू द पॉइंट तो हम ऊपर कवर करवा ही रहे हैं, साथ में इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के थोड़े आसपास की जो बातें वो भी पता चल जाएंगी। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़े पार्ट बदल के दे दिए, या फिर इन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, या फिर हो सकता है कि जो हम आपको ये दे रहे हैं 3 या 4 लाइन का टॉपिक, हो सकता है कि इसी में से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इनको पढ़ा कीजिए, ये नहीं कि आप इनको स्किप करके हटा रहे हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, तो आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था। ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी ओडिशा या डी असम। तो बताइए कौन से राज्य में अहोम वंश का शासन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। ए मोहम्मद मुकीब, बी अमजद अली खान, सी सआदत अली खान या डी वाजिद अली शाह। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न देखिए क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जिसने भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त कर दिया था पर रिक्त स्थान को हस्ताक्षर किए गए थे। ए 29 दिसंबर 1951, बी 26 जनवरी 1948, सी 15 अगस्त 1947 या डी 19 दिसंबर 1961। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 19 दिसंबर 1961। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व रिक्त स्थान ने किया था। ए वल्लभ भाई पटेल, बी लोकमान्य तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा मिट गया है दोस्तों, पर ये सही कर लीजिए आप, लाल बहादुर शास्त्री है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह कौन सा है। ए चेन्नई पोर्ट, बी कोलकाता बंदरगाह, सी मुंबई पोर्ट या डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोलकाता बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट रिक्त स्थान के दरबार में सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा। ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी हुमायूं या डी अकबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर। और यहाँ से आप इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी इसी तरह की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।